जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। जो भी आपके लिए सही है, जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपके लिए सकारात्मक हैं, वही सारी चीज़ें ईश्वर आपको दें। और जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं, अगर जाने अनजाने वो आपके जीवन में आ जाती हैं, कहीं ना कहीं ये सब हमारा ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में आता भी है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत दें। डियर, आज का टॉपिक ये है कि ईश्वर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। ईश्वर आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, हम ईश्वर तो नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, अगर हमने उनसे विनती की है कि हमें इन कार्ड्स के थ्रू और हमारे इंट्यूशन के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस दें, कुछ मैसेज दें, तो वो ज़रूर देंगे। वो ज़रूर देंगे, क्योंकि जो इंसान डिवाइन से, यूनिवर्स से जितना डीपली कनेक्ट होता है, उसे एंजल्स, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए कि कब क्या होने वाला है। आप सब ने महसूस किया होगा कि जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनके जीवन में होने वाली घटनाओं का उन्हें पूर्व आभास हो जाता है। आपके जो अपने होते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर आप उनसे दूर भी रहते हैं तो भी आपको आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ नेगेटिव, ये समझ लीजिए। तो हमें भी ये जो टॉपिक है ये सडनली ही सजेस्ट हुआ है, और एक बात के लिए हम आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है हमारी, लेकिन अभी पहले से बेहतर है और इसी वजह से हम रीडिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सनली टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि दीदी कहाँ हैं आप, आपकी रीडिंग नहीं आ रही है, हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप लोगों से कैसे बताएं, जितना इंतज़ार आप लोगों को हमारा होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंतज़ार हमें आप लोगों का होता है। आप लोगों के प्यार का होता है, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स का होता है। सच में बहुत प्रेम करते हैं आप लोगों से हम, और हमें भी पता है कि आप सब लोग भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा अपनापन देने के लिए हम आप लोगों का कितना कितना आभार व्यक्त करें, शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, शायद शब्दों में कमी आ जाएगी, लेकिन हम आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। जिस तरह आप लोग हमें अभी प्रेम करते हैं, आज प्रेम करते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हम सबका प्रेम यूं ही चलता रहे, और हमारी जो सोल फैमिली है वो इसी तरह एक दूसरे से प्रेम करती रहे, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाती रहे, हर नकारात्मक परिस्थिति से लड़ने की एक दूसरे को हिम्मत बंधाती रहे। डियर, आज हम ऑल साइन रीडिंग करने वाले हैं। आज हमने पायल नहीं लिए हैं, और आज हम ऑल साइन रीडिंग करेंगे। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि ईश्वर आपके जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी सोल फैमिली है स्पिरिचुअल लव 1111 की, तो इसमें से
हमें पता है कि 90% लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग ही हैं। आप हमेशा इस नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हैं। आपको नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप सबका ख्याल रखते हैं, सबकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, हमेशा सबके फेस पर स्माइल लाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद की खुशियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। आप खुद की खुशियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और आप ऐसे हैं जो, कुछ लोग तो अपनी फीलिंग्स भी छुपा लेते हैं। अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो आप चुपचाप एकांत में जाकर दुखी हो लेंगे, रो लेंगे, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको अंदर से एक उम्मीद होती है कि काश वो आते और वो सॉरी बोलते और वो मुझे मना लेते। आपके अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप कभी कभी अपने हालात, अपने जज्बात सामने नहीं रख पाते, और कभी कभी इस वजह से लोग आपको गलत समझ लेते हैं। जी हाँ, इस वजह से कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परवाह होती है अपनों की, बहुत ज़्यादा, और इस वजह से आप उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करने लगते हैं। तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत करो। वो आपका प्यार है, वो जो आप कर रहे हैं ना, वो आपका प्यार है। लेकिन डियर, आपको पता है आज के टाइम पे ऐसा प्यार किसी को भी नहीं चाहिए जहाँ पर इतनी सारी रोक टोक हो। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे बात क्यों कर रहे थे, इससे बात क्यों कर रहे थे। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं ना, तो आपके बच्चे ही आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। और आप जिनसे प्यार भी करते हैं तो उन्हें लेकर भी आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। आप उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो किसी और से बात ना करे, वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं आप, बहुत इनसिक्योर हैं आप उन्हें लेके। आपको लगता है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। देखिए, जिसे धोखा देना वो तो दे ही देगा एक दिन, और जिसे नहीं देना वो कभी नहीं देगा, ठीक है। तो आपके इतना परेशान होने की वजह से ना आप अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें बदलाव करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़िंदगी में फेक लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले, आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने की साजिश रचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। इस वजह से आप लोगों को पहचान नहीं पहचान पाते आप लोगों को, और बदले में आपको धोखा मिल जाता है। जब भी कभी किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने बिना मांगे मदद की, लेकिन जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो लोग बातें घुमा देते हैं। इन सब चीज़ों से आप बहुत दुखी रहते हैं आप अपनी लाइफ में, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। शायद वो ट्विन सोल जर्नी में होंगे, सोलमेट जर्नी में होंगे, जिनका लाइफ पर्पस ही अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। उन्हें लगता है कि मुझे अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, डिवाइन फेमिनाइन से यूनियन करना है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और पता है, इसके लिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उन्हें हर तरह की नॉलेज है, और वो अपनी नॉलेज से बहुत सारे लोगों की लाइफ में मोटिवेशन देने का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो लोग ज़िंदगी से हार गए हैं, निराश हो गए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बल पर लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों से ईश्वर आप लोगों से बहुत खुश हैं। बस आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमने समझा दी हैं कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, ये गलत बात है। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, ये गलत बात है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ये भी गलत है।
ठीक है, ये भी गलत है। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करना। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि अगर सडनली उन्हें पैसे मिल जाएं तो उनका बस चले तो वो रातों रात उड़ा दें, ठीक है, और जब जब वक्त आता है तो खाली। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो अपनी मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर वो फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते हैं। तो एंजल्स उनसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में इसे बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड है, जिनकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड हैं। तो एंजल्स कहना चाहते हैं आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। आप खुद के भरोसे रहिए। अपने खुशियों की चाबी अपने स्माइल की किसी और के पॉकेट में मत डालिए, वरना आप ज़िंदगी भर हंसने के लिए तरस जाएंगे, मुस्कुराने के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि फिर तो एक तरीके से आप उसके हाथ की कठपुतली हो जाते हैं ना। अगर वो चाबी भरे तो आप खुश और वो चाबी ना भरे तो आप दुखी हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि कोई भी हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, आप समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो रिस्क से भरा हुआ है। लाइक आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में, या फिर कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं जिसके बारे में अभी ज़्यादा आपको पता नहीं है। आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं, आपको जितना बताया जा रहा है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आप सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं। कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई स्टडी हो, आपको सिर्फ उसके जो बेनिफिट्स हैं ना उसके बारे में पता चल रहा है, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका ख्याल नहीं है। अभी आपको उसका ख्याल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ना अच्छाइयाँ सुन के थोड़े ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं। एंजल्स पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स कहना चाहते हैं कि भाई इतना रिस्क मत लीजिए। आपको कुछ लोग बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बल्कि वो एंजल्स ही हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप नीचे देखिए, आप गिर जाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दुनिया की चमक में इतना खोए हुए हैं कि वहाँ का अंधेरा आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो एंजल्स आपके जीवन में ये परिवर्तन करना चाहते हैं कि वो आपको उस अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लेकर आना चाहते हैं। वो किसी न किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो फिर आप बाद में मत कहना। ईश्वर ये परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो एंजल्स होते हैं ना वो आपको सजेशन देंगे किसी न किसी के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो ना करें। वो आपको बता रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं, आप गलत कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं आप, तो ये मत करिए, ये मत करिए। इससे आपका लॉस होगा, इससे आपके जीवन में पेन आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद कुछ लोग हैं कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये शॉर्टकट अपना लेते हैं और बस रातों रात चमत्कार हो जाएगा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और जो रातों रात चमत्कार होता है ना, वो चमत्कार कब अंधकार में बदल जाता है ये हमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, ये समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। जी हाँ, अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, अपने सोल पर्पस को भूल चुके हैं, किसी दो चीज़ों में अटके हुए हैं और किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई इंसान हो, आपके बिजनेस से, आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो आप उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो पता है एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपके जीवन में परिवर्तन ये लाना चाहते हैं कि आपको यहाँ से निकाल कर जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको भी अपना योगदान देना होगा। हाँ, अगर कर्म आप नहीं करेंगे, आपको कोई सजेशन दे रहा है और कर्म आप नहीं करते हैं, तो फिर उसका फल आपको कैसे मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपकी जो मनसा है, आपकी जो इंटेंशन है, जो आप करना चाहते हैं, वो हमें साफ दिख रहा है। आप द्वंद्व की स्थिति में हैं, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, ठीक है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, उलझे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि उस रास्ते को चूज़ करिए,
जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें सब खुश रहे, जो प्रेम से भरा हो, जो आपके लिए भी सही हो, आपके अपनों के लिए भी सही हो। और लेट गो करिए इस एनर्जी से। जिसने जब आना होगा वो अपने आप ही स्वतः आ जाएगा। आप अपनी प्रेजेंट पावर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी ऊर्जा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप स्टक हैं, आप बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं। तो पता है, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएँ, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करें। अभी आप ये जो स्टक है ना इस एनर्जी से, आपको लग रहा है कोई आए और निकाले, कोई आए और निकाले। ईश्वर निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप निकलना ही नहीं चाहते तो कोई और क्या कर सकता है। ईश्वर परिवर्तन ये करने वाले हैं आपके जीवन में कि सडनली वो किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा। वो आपको अपना हाथ देगा, ठीक है, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका हाथ पकड़ते हैं या फिर नहीं पकड़ते हैं। हम देखिए, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं, समझना आपको है। आप किस द्वंद्व में फंसे हुए हैं, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर। ईश्वर आपको अपना हाथ देंगे। ईश्वर आपके ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भेजा गया एक दूत होगा, एक एंजल होगा। वो आपको अपना हाथ देंगे, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ते हैं, मिस कर देते हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जैसे कि कुछ लोग बार बार जॉब के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ परेशान हो गए थे, मतलब आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ईश्वर उनकी ज़िंदगी में, ईश्वर उनके जीवन में स्थिरता लाने वाले हैं, स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। उनका अपना कोई बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं कब तक इधर उधर जॉब करती रहूँगी, कब तक इधर उधर जॉब करता रहूँगा, कभी इस सिटी कभी उस सिटी, काश मेरा कोई बिज़नेस होता, और आप उसके बारे में सोच रहे थे, तो अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे ना, तो एंजल्स आपको सक्सेस दे देंगे आपके बिज़नेस में। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए, ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे। तो ईश्वर आपको सक्सेसफुल लाइफ देने वाले हैं। मतलब कि आप जॉब छोड़िए और अपने बिज़नेस के बारे में सोचिए। अगर आप बिज़नेस में इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना जितनी आप जॉब के लिए इधर उधर भागने में करते हैं, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है। जी हाँ, जिनका ब्रेकअप हो गया था, आपके हस्बैंड हो, आपके पार्टनर हो, जिनसे हाल फिलहाल कुछ समय पहले लाइक 6-7 महीने पहले जिनका आपसे ब्रेकअप हो गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, सडनली सब कुछ हुआ था और आप काफ़ी वेट कर रहे थे, ठीक है, आप काफ़ी वेट कर रहे थे, तो उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और यही वो परिवर्तन है जो एंजल्स आपके जीवन में करने वाले हैं। क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हीलिंग कर रहे हैं, उन्हें डेली पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं और डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है किसी को पाने के लिए, बिल्कुल पवित्र मन से आप किसी को पाना चाहते हैं और बहुत ही पवित्रता के साथ उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्द आपके जीवन में होंगे, बहुत जल्द वो आपके जीवन में होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके भी हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं, तो आपको एक बार उनके परिवार के बारे में ज़रूर सोचना है कि अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करेंगे वो आ तो जाएंगे, लेकिन फिर उनका क्या होगा जो उनसे जुड़े हुए हैं। प्यार का मतलब दूर से एक दूसरे को महसूस करना होता है। प्यार का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो साथ रहे, ज़रूरी नहीं कि वो पास रहे, लेकिन आत्मा से वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो पता है, एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो बच्चे हैं उसके, और उसकी फैमिली अच्छी है, लेकिन आपको उनसे प्यार हो गया है, तो आप उनकी गृहस्थी बर्बाद ना करें अपने मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि वो मैनिफेस्ट तो हो जाएंगे, लेकिन फिर जो उनकी बद्दुआएं लगेंगी ना आपको, उनके बच्चों की, उससे आपका कभी भला नहीं होने वाला, उससे आपकी मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं जाने वाली। समझ रहे हैं? तो ये एंजल्स आप लोगों को समझाना चाहते हैं। बाकी जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है और सब कुछ ठीक है, एक तरह की नेगेटिविटी है, लाइक इंटरकास्ट इशू, फैमिली इशू, रिलीजन इशू, ये बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, प्रेम में ये बड़ी बात नहीं होती है।
तो अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे और उनकी फैमिली उन्हें रोक रही थी, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था, आप एक नहीं हो पा रहे थे, तो एंजल्स इसमें आपकी मदद करने वाले हैं। अब तक जैसे कि आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा था, अगर इस तरह का कोई इशू था तो एंजल्स इसमें आपकी मदद करने वाले हैं। और आपके जीवन में सबसे बड़ा यही परिवर्तन होगा कि अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ इन्हीं चीज़ों की वजह से दूर थे, आप लोग साथ नहीं हो पा रहे थे, आप लोगों के दरमियान काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, समझ रहे हैं, तो ये इश्यूज़ ख़त्म होने वाले हैं और ईश्वर आप दोनों को एक करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रहे थे, आप सिंगल फादर हों, सिंगल मदर हों, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जल्द से जल्द आएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर आपके जो पार्टनर है वो किसी और के साथ चले गए हैं, मान लीजिए आपको चीट करके किसी और के साथ चले गए हैं और आप सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, तो ईश्वर आपके जीवन में किसी न्यू व्यक्ति को, किसी न्यू पर्सन को जो आपके ही जैसा है, उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है और आपको भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो ईश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में ये परिवर्तन करेंगे कि उस इंसान को आपके जीवन में लेकर आएंगे जो पहले से दुख का मारा हुआ है, जो आपके दर्द को समझेगा, जो आपके प्रेम को समझेगा और आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा, आपकी वैल्यू करेगा, समझ रहे हैं। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक शुभारंभ होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, लाइक बिजनेस को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर। वो शायद किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किसी का चेहरा उनके सामने आ चुका है लेकिन फिर भी वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हों और आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ईश्वर बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। ईश्वर बहुत जल्द आपको इस ज़िंदगी से, इस नर्क भरी ज़िंदगी से, इस दर्द भरी ज़िंदगी से निकालने वाले हैं और आपके जीवन में आपका सोलमेट लेकर आने वाले हैं। और यही वो बड़ा परिवर्तन है जो ईश्वर आपके जीवन में लाने वाले हैं। पता है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बस आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कई तरह के स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ हैं, समझ रहे हैं। मास्टर जीसस भी आपके साथ हैं, कृष्ण भी आपके साथ हैं, लॉर्ड कृष्ण भी आपके साथ हैं, महात्मा बुद्ध भी आपके साथ हैं और मदर मैरी भी आपके साथ हैं, जो कि आपको यही समझाना चाहते हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बस वो इतना चाहते हैं कि आप स्वयं के लिए एक्शन लेना सीखें, अपनी खुशियों का ख्याल करना सीखें। आपको केयरलेस नहीं होना है। अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है तो एक बार ये ज़रूर समझिए कि हो सकता है कि उसमें मेरा कोई भला हो। जिद पे अड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन ईश्वर पूरी तरह से बदल देंगे, लेकिन अगर आप ना चाहें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति कर्मों के हिसाब से चलती है, समझ रहे हैं। वो आपको कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं कि आप ये कर्म करिए, ये आपके लिए बेस्ट है, ये बेस्ट है। लेकिन आप नेगेटिविटी के शिकार हो चुके हैं, डार्कनेस का शिकार हो चुके हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, तो फिर वो भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते। वो बदलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, समझ रहे हैं। और एक बात, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, कुछ चीज़ें हमें आजकल ऐसे की फील हो रही हैं, जैसे कि कभी कभी कुछ नेगेटिविटी, कभी कभी पॉजिटिविटी। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उन्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब उनके आसपास कोई पॉजिटिव सोल रहती है, कब उनके आसपास कोई नेगेटिव सोल रहती है, उसके क्या साइन हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए
तो हम आप लोगों को इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जब भी नेगेटिव ऊर्जा आए तो क्या करना है और जब भी कोई पॉजिटिव ऊर्जा आए तो क्या करना है, क्योंकि उसके बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जो कि हमने खुद ही महसूस किए हैं। ठीक है, तो डियर, तो ईश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं, आपको नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लाने वाले हैं। ईश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप ही ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आप ही ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से आपको चाहना होगा, आपको इस डार्कनेस से निकलना होगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा, आपको इस नेगेटिविटी को यहीं छोड़ना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, अपने करियर पर फोकस करना होगा। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और हमने बहुत सारे लोगों के लिए बताया ही है कि एंजल्स आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को अनचाहे रिश्ते से निकालने वाले हैं, उन्हें जस्टिस मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान थे, इधर उधर जॉब कर रहे थे, तो बहुत जल्द उनका अपना बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके लिए एंजल्स आपको प्रेरित करेंगे, पर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मान लीजिए एंजल्स आपको प्रेरणा देते हैं कि यहाँ से आपको भोजन मिलेगा, ठीक है, आपको भोजन मिल जाता है, लेकिन भोजन तो आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका पेट भरेगा। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करते हैं, आप कर्म नहीं करते हैं, तो फिर कैसे पेट भर सकता है आपका। तो थोड़ा सा कर्म तो आपको करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ईश्वर आपके जीवन में अपने आप ही किसी न किसी को प्रेरित करके लेकर आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और आप लोगों को डेली 10 मिनट का मेडिटेशन अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करना है। अपने डेली के रूटीन में 10 मिनट का मेडिटेशन शामिल करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज आप जिस एनर्जी में है ना, इस एनर्जी से आप निकल कर एक हैप्पीनेस की दुनिया में कदम रखेंगे। आप खुद बोलेंगे कि वाकई मेरी लाइफ चेंज हो गई है, वाकई मेरे जीवन में कितनी खुशियाँ आ गई हैं। आपका नज़रिया बदल जाएगा हर चीज़ को देखने का, सोचने का, समझने का। और अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो देखिए, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसका नाम है स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं डेली। और अगर आप चाहें तो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी डेली मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है ना, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।